उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों राष्ट्रीय दलों के अंदर राजनीतिक रण छिड़ा हुआ है। कांग्रेस में संकट नेतृत्व को लेकर है तो भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे की वजह से अटकलों और चर्चाओं का बाजार गर्म है। निगाहें दिल्ली दरबार पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस खेमे में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर विधायकों को दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन अब तक फैसला नहीं हो पाया और अब संकट फंसा है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर, क्योंकि कयास और अटकलें ये हैं कि हरीश रावत खेमा एक तरफ है जो अपनी पसंद के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता है, तो प्रीतम सिंह दूसरी तरफ है जो ये चाहते हैं कि अगर उन्हें सीएलपी लीडर बनाया जा रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष उनके पसंद का होना चाहिए। यानी दोनों ही गुट एक ही मार्ग पर अड़े हैं और दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक नौबत यहाँ तक आ गई है कि एक गुट तो धमकी दे रहा है पार्टी छोड़ने की, पार्टी तोड़ने की। तो इन परिस्थितियों में आलाकमान के सामने बहुत गंभीर चुनौती है और ये चुनौती कैसे पूरी होगी, हालांकि कांग्रेस इस पर अभी कुछ नहीं कह रही। चर्चा चलती रहती है, राजनीति में सबकी राय लेनी पड़ती है, सबसे बातचीत करनी पड़ती है, सारे संतुलन साधने पड़ते हैं और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हाईकमान इस पर निर्णय लेंगे। कांग्रेस का गुटी संघर्ष कहां जाकर खत्म होगा, जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर संकट बना हुआ है वो समाधान कैसे निकलेगा, इसका फिलहाल इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में भी बेचैनी है। तीरथ सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अचानक दिल्ली तलब करना और फिर यहाँ जो अटकलें देहरादून में लगने लगी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। असल में उपचुनाव को लेकर एक सवालिया निशान है। उपचुनाव होगा या नहीं होगा, होगा तो किस सीट पर होगा, क्या तीरथ सिंह रावत 9 सितंबर से पहले विधानसभा के सदस्य बन पाएंगे। तो ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है और संभवतः तीरथ सिंह रावत भी इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए दिल्ली बुलाए गए हैं। लेकिन अभी बीजेपी के अंदर यही परेशानी है कि होने क्या वाला है, इस बात की फिलहाल किसी को कोई खबर नहीं है, क्योंकि कहीं संवैधानिक संकट का जिक्र किया जा रहा है तो कहीं बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी का हवाला दिया जा रहा है। तो चुनाव से पहले इस तरीके की उलझन है, तो उपचुनाव कब होगा कब नहीं होगा यहाँ किसी के पास कोई जवाब है नहीं। जिस दिन चुनाव का तय होगा उस दिन आपको बता दिया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन से क्या आपने अपने स्तर पर कहा है सर कि इलेक्शन सरकार इलेक्शन कमीशन को, देखिए सरकार का काम होता है रिक्ति की सूचना चुनाव आयोग को भेजना और सरकार काफ़ी पूर्व में चुनाव आयोग को रिक्ति की सूचना भेज चुकी है। अब चुनाव आयोग करस्पॉन्डेंस करता है फिर भारत सरकार के साथ कि क्या परिस्थितियां ठीक हैं चुनाव करने लायक। तो जैसे ही ये इस तरह का कोई करस्पॉन्डेंस होगा तत्काल उसमें आपको बता दिया जाएगा। तीरथ सिंह रावत के सियासी भविष्य पर मंडरा रहे बादल जल्द छटने की उम्मीद है। बीजेपी नेताओं को आस है कि दिल्ली दरबार से जल्द समाधान निकल जाएगा और सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में खिंची हुई तलवारें मयान के अंदर कब जाएंगी, इस पर अटकलें हैं, कयास हैं, क्योंकि यहाँ तो नौबत अब धमकी देने की, पार्टी तोड़ने तक की बातों की आ रही हैं। तो ऐसे सवालों में जबकि चुनावी साल है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आपसी तकरार में उलझे हुए हैं, तो आगे क्या राजनीतिक भविष्य उत्तराखंड का क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं।